गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे स्थल मंडल का विकास। कि जो हमारा स्थल मंडल है, जो हमारे पृथ्वी की भू प्रपट्टी है, जो पृथ्वी है वो कैसे बनी, उसका विकास कैसे हुआ, आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमने पहले ही पढ़ चुका है कि ग्रहाणु जो ग्रह हैं या दूसरे खगोलीय पिंड जितने भी हैं वो सारे एक ही हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने हैं। ये हमने उल्काओं का जब अध्ययन किया तो वहाँ से हमें पता चला कि सारे ग्रहाणु और खगोलीय पिंड जितने भी थे वो सब किससे बने हैं, घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने हैं। पृथ्वी का निर्माण भी इसी तरह से हुआ है, ठीक है। पृथ्वी की रचना भी इसी प्रकार ग्रहाणुओं के इकट्ठे होने से ही हुई है, ठीक है। कहते हैं कि जब पदार्थ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सहत हो रहा था, इकट्ठा हो रहा था, तो सहत होने का मतलब इकट्ठा एक दूसरे के पास जब आ रहे थे, किसके कारण से, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से। तो कहते हैं उसमें से जब वो इकट्ठे हुए तो इकट्ठे होने के बाद उसमें से बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकली। क्या निकली? ऊष्मा, गर्मी, ठीक है। तो उस गर्मी के कारण से जो जो तापमान उसका बढ़ रहा था, तो उससे क्या हुआ, जब वो बहुत ज़्यादा तापमान के साथ ऊष्मा निकल रही थी तो क्या हुआ कि वो उस ताप के कारण से वो पदार्थ पिघलने लग गए। जब भी वो आपस में इकट्ठे हो रहे थे तो गर्मी पैदा हुई और उस गर्मी से वहाँ तापमान बढ़ गया और तापमान बढ़ने से क्या हो गया, वो बाहर पिघलना स्टार्ट हो गया। ऐसे पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ है। पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान भी यही क्रिया चल रही थी और पृथ्वी की उत्पत्ति जब हो जाती है तब भी ऐसे ही चल रहा था। तो क्या हुआ कि जब वो पदार्थ पिघल रहे थे तो सारे जब पदार्थ पिघल गए, ठीक है, ताप के कारण 4500 डिग्री केल्विन के आसपास जब तापमान था, तो उस टाइम जब वो पिघल गया तो पिघलने से जो हल्के पदार्थ थे वो तो ऊपर ही रह गए, जैसे और जो भारी पदार्थ थे जैसे लोहा वगैरह वो पृथ्वी के धरातल पर वो वहीं पर ही नीचे इकट्ठा हो गया। जैसे कि अब हम मान लो पानी है हमारा, पानी में कोई भी चीज़ डालते हैं, तिनके वगैरह डालते हैं या कोई भी हल्का पदार्थ डालते हैं तो क्या होगा, पानी की सतह के ऊपर ही रहेगा और जो भारी पदार्थ होंगे वो नीचे बैठ जाते हैं। तो कहते हैं पृथ्वी भी ऐसे ही है, ये विभेदीकरण प्रक्रिया थी जिसके कारण से ये हुआ था, ठीक है। जो भारी घनत्व वाले मिश्रण थे वो तो अंदर चले गए, अंदर अलग होना शुरू हो गया और जो हल्के थे वो ऊपर ही रह गए, तो इसके कारण से हुआ। तो पहली प्रक्रिया तो ये मानी जाती है। दूसरी कहती है चंद्रमा की उत्पत्ति जब हुई थी, दूसरी स्टेज है जब चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी तो उस टाइम भी जो वो टकराव हुआ था ना, तो वो हिस्सा उसे टकराया था तो अलग हो गया था, ठीक है। तो उस अलग होने से जब चंद्रमा बना था तो फिर से पृथ्वी की ऊर्जा बढ़ जाती है, उसमें से ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा निकलती है और जिसके कारण से फिर जो एक बार भूप्रपट्टी बन गई थी वो दोबारा से पिघली और फिर ठंडी जब हुई दोबारा से तो वो अनेक परतों में बट गई और जिससे जब वो अनेक परतों में बटी तो जो हम पृथ्वी के उसको 3 भागों में, धरातल को 3 भागों में बांटते हैं, क्रस्ट, कोर और मेंटल, ये 3 भागों में बटा था, वो सेकंड स्टेज में बटा है। पहले स्टेज में तो पूरी पृथ्वी एक जैसी थी, सेकंड स्टेज में 3 आगे भागों में बटी है। उसके बाद आता है दूसरा हमारा वायुमंडल व जलमंडल का विकास कैसे हुआ। अब वायुमंडल का विकास कैसे हुआ, तो मानते हैं कि जब वर्तमान में तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक है, लेकिन जब स्टार्टिंग पॉइंट था, जब हमारा वायुमंडल की संरचना हो रही थी तो उस टाइम वो जो संरचना हुई है वो 3 अवस्थाओं में हुई है, 3 स्टेजेस रही है। तो कहते हैं जब पहले पहले स्टार्टिंग में जो वायुमंडल में जो गैसें थी उनका ह्रास हुआ था। जब हम ने ये ग्रहों का निर्माण पढ़ा था तब देखा था कि 4 ग्रह तो हमारे पार्थिव है और 4 ग्रह जोवियन है। तो जो जोवियन ग्रह तो वो सूर्य से दूर थे, तो सूर्य के अंदर जो सौर पवनें थी उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो वहाँ से उन गैसों को हटा दे, लेकिन पृथ्वी ज़्यादा दूर नहीं थी तो उसने क्या किया था, स्टार्टिंग में जो गैसें थी उन गैसों को वो उड़ा कर ले गई थी अपने साथ में। तो पृथ्वी पर क्या रहा था, चट्टानें ही बची थी ज़्यादातर।
लेकिन उस टाइम तो क्या है, तो प्रारंभिक अवस्था वो थी वायुमंडल की कि जो सौर पवनें थी वो उनको अपने से दूर ले गई होती है। ठीक है। दूसरी अवस्था थी कि पृथ्वी के जब वो भीतर से भाप और जलवाष्प निकल रहे थे तो भी वायुमंडल के विकास में वो सहयोग कर रहे थे। ठीक है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण में संशोधन किया है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है गैस। ठीक है। स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग स्टेज थी उसमें हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज़्यादा थी, और अभी जैसे मैंने बताया था आपको कि सौर पवनों के कारण वो पृथ्वी से दूर होती चली गई थी। ठीक है। अब तीसरी स्टेज जो आती है वर्तमान वाली आती है। इसमें क्या बताया, तीसरी स्टेज में हमारा वायुमंडल का निर्माण हुआ है। कहते जब पृथ्वी ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग में बहुत सी गैस और जलवाष्प बाहर निकले। जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी तो विभेदन की प्रक्रिया चल रही थी। विभेदन कब हुआ, जब पृथ्वी के अंदर से वो ठंडा होता चला जा रहा था, जो गर्मी के कारण पिघल गया था, जब वो ठंडा होता जा रहा था तो उस टाइम से बहुत सी गैस और जलवाष्प बाहर निकल रही थी। ठीक है। इन्हीं जलवाष्प और गैसों से पृथ्वी का आज का वायुमंडल बना है, और आज के वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, गैसें ये हैं। समझ आ गया। अब दूसरा है, कहते हैं ये था वायुमंडल का विकास 3 चरणों में हुआ। ठीक है। अब आता है जलमंडल का विकास कैसे हुआ। कहते हैं जब पृथ्वी के अंदर लगातार गैसों के उत्सर्जन के कारण ज्वालामुखी विस्फोट होते रहे तो उसके विस्फोट से जल वाष्प और गैस पृथ्वी पर बढ़ने लगी, और पृथ्वी के ठंडे होने के साथ साथ जब वो गैसें निकल रही थी तो कहते जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी तो उसके साथ साथ वो जो जलवाष्प होती है वो भी संघनन होना शुरू हो गया, कंडेंस होना शुरू हो गया, ठंडी होनी शुरू हो गई। कैसे, अब जैसे मान लो कि हम एक पतीला लेते हैं, उसमें पानी गर्म करते हैं, उस पर ढक्कन लगा देते हैं, तो जो जलवाष्प होती है वो कैसे होती है, ढक्कन के साथ ऊपर चिपकती जाती हैं। ठीक है। लेकिन जब वो ढक्कन ठंडा होता है तो वो जलवाष्प किस में बदल जाती है, पानी की बूंदों में। अगर वो जलवाष्प ठंडी ना हो तो क्या होगा, वो जो पानी की बूंदें थी वो वापस उड़ जाएंगी, क्योंकि गर्मी के कारण वो सोख ली जाएंगी, कंडेंस नहीं होंगी। तो कह रहा जब पृथ्वी ठंडी होती जा रही थी और संघनन हो रहा था तो उस टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो वायुमंडल में जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, उस वर्षा के पानी के घुलने से तापमान में और ज़्यादा गिरावट आ गई। और उस गिरावट के आने से पृथ्वी पर अत्यधिक बारिश हुई। मीन्स पृथ्वी ठंडी तो हो रही थी, लेकिन जब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गई उसके साथ में, उस पानी के साथ, तो पृथ्वी और ज़्यादा ठंडी होती चली गई, और इसके कारण क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बारिश हुई। और इस बारिश ने ही पृथ्वी के जल में गर्तों में इकट्ठा होने लगा। मीन्स जहाँ जहाँ गड्ढे वगैरह थे वहाँ पानी इकट्ठा होने लगा, जिससे क्या बना, महासागर। और महासागर की उत्पत्ति कहते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ सालों के अंतर्गत बना है। कहते हैं कि ये 50 करोड़ साल लगे हैं महासागरों को बनने में। कहते हैं महासागर आज से 400 करोड़ साल पुराने हैं, और 380 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर जीवन का आरंभ हुआ था, और 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण विकसित हुआ था। लंबे समय तक कहते जीवन केवल महासागरों तक ही सीमित रहा, महासागरों में ही जीवन था। लेकिन धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त होते गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पूर्व रूप में उभर कर आई, कि ऑक्सीजन 200 करोड़ वर्ष पहले आई। इतना समझ आ गया। अब नेक्स्ट आता है जीवन की उत्पत्ति। कहते हैं जीवन की उत्पत्ति भी कई चरणों में हुई है। अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति व विकास से संबंधित है। पृथ्वी का जो अंतिम चरण था, कहते हैं निस्संदेह पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के अनुकूल नहीं था। सही बात है, क्योंकि हीलियम और मीथेन गैस वगैरह ही उसमें ज़्यादा थी, तो इसलिए वो जीवन वहाँ पर संभव नहीं था। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रक्रिया बताते हैं, जिससे पहले जटिल कार्बनिक अणु बने और उनका समूहन हुआ।
कहते हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, वो आपस में इकट्ठे हुए और यह समूह ऐसा था जो अपने आप को दोहराता था और निर्जीव पदार्थ को जीवित तत्व में परिवर्तित कर सकता था।